हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी। ये है रियलिटी ऑफ वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करूँगा और एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी लेयर्स है एंड बहुत सारी चीज़ें जो तुम नहीं जानते वो आज हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करनी है वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। 15 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डाली है मैंने अभी तक। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। ये वैसे तीसरा पार्ट है। पहला था रियलिटी, दूसरा था ग्रो, ठीक है, ग्रोथ। एंड अब है एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँगा, एक्सपोज करूँगा कैसे निकलना है, कैसे बचना है, कैसे तुम सक्सेस जो है उसको अचीव कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो, क्या बनना चाहते हो क्या नहीं, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन जो है कि क्रिएटिविटी को किन करता है। ठीक है, बचपन में हम स्कूल जाते हैं सभी एंड वी हैव सम इंटरेस्ट, तुम्हारे भी होंगे, पेंटिंग, ड्राइंग और क्ले से या मॉडलिंग वगैरह आर्ट कुछ भी होएगा। ठीक है, उसको ख़त्म कर देता है। जैसे तुम फ्री लेक्चर में बैठे हो एंड कुछ ड्रॉ कर रहे हो एंड टीचर आके कहेगा क्या कर रहे हो यार, तुम ये आएगा तुम्हारे पेपर में है, कीड़े मकोड़े बनाए जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अभी तुम सुन रहे हो ये बात, अभी तुम्हें इतनी नहीं लग रही होगी कि यार ये तो छोटी सी बात है, बट बचपन में जब भाई मुझे ये बात कही जाती थी मुझे बड़ी लगती थी ये बात। ठीक है, एंड तुम्हें भी लगी हुई है कहीं ना कहीं। एंड अभी भी अगर तुम किसी बच्चे को ये बात कह दो तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। एंड जिस तरह से टीचर कहता है एंड रूड बिहेवियर में और उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो उसके बाद वो करता ही नहीं है वो बच्चा वो काम। कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि टीचर की सुनो, बड़े बड़े लोगों की सुनो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, वो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। एंड जो बच्चे मानते हैं ये बातें बड़ों की एंड वो उसको ओबे करते हैं, देन वो चीज़ छोड़ देगा भी बंदा, है ना। जैसे मैं हूँ, अगर मैं मान रहा हूँ ये बात, तो भाई मुझे अभी ड्राइंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मैं मान रहा होता तो अभी मुझे ड्राइंग अच्छी आती है थोड़ी बहुत। ठीक है, मतलब बेकार तो नहीं आती उतनी, बट मैंने नहीं छोड़ा, मैं नहीं मानता था शुरू से इसी बात। ठीक है, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात सुनो, क्रिएटिविटी की नहीं करती है ये चीज़। ठीक है, तुम कुछ और कर सकते थे बड़ा एंड नाउ यू आर स्टक बिटवीन 9 to 5। गोट इट माई पॉइंट। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अभी तक जितना ही बनाया गया इसमें जो सबसे यूज़फुल थिंग है या तुम्हें दे सकती है या उसने मुझे दी है, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे पढ़ना आ गया और लिखना आ गया। ठीक है, यही चीज़ मेरे काम आ रही है जो एजुकेशन सिस्टम ने मुझे दी है। ठीक है, एज़ मिनिमम एज़ दे कैन गिव मी और वी कैन एक्वायर फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, वो यही है कि अगर तुम्हें पढ़ना आ जाए और लिखना आ जाए, यही तुम्हारे काम आएगा ज़िंदगी भर। अल्फ़ा बीटा गामा नंडा फंड जो भी है और जितने भी टेंजेंट सेंजेंट गंडेंट है, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा ज़िंदगी में कहीं भी। ठीक है, बाय और जितनी भी चीज़ें हैं, तुम अगर तुम्हें पढ़ना आ गया है तो तुम अभी भी उसका ही यूज़ करके, उसी को समझ के, अपना ब्रेन यूज़ करके आप खुद से यूट्यूब से, बुक से और जो चीज़ें है वो सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, जो कि एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता। एजुकेशन सिस्टम फाइनेंस नहीं सिखाता है, सेल्स नहीं सिखाता है और कम्युनिकेशन नहीं सिखाता है। एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी तुम्हें बताया गया है कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं, बस थोड़े से बता देंगे। मैनर्स ऐसे होने चाहिए, वैसा होना चाहिए, अंड फंड दंड की चीज़ें बता देगी एंड रियलिटी को फेस नहीं करता एजुकेशन सिस्टम, ये कहता हूँ मैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया जाता है कि अच्छे बने रहोगे तो अच्छा होगा। रियलिटी ये नहीं है, अच्छे बने रहोगे तो चूतिया कटेगा। रियलिटी इज़ दैट। ठीक है, अच्छे बने रहोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छे बने रहोगे तो कोई लूट के चला जाएगा। रियलिटी इज़ दैट। ठीक है, अच्छे से कोई बात करता है तो तुम्हें भी उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है। रियलिटी इज़ दैट, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीठा बोलने वाला छुरी रखता है अपनी ज़ुबान पे। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम या आउटर वर्ल्ड में जाके समझ आती है। एंड वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई छोटा है, अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, देख रहा है वीडियो, वो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। एंड जो बड़े हैं जो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर Triple बताए उन्हें kill. रिलेट कराया, ताकि जो तुमसे कम उम्र के बच्चे हैं वो समझ सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एज गैप रख रहा हूँ 25 से ऊपर जो है बंदे, या 24 से ऊपर है, वो कमेंट करेंगे जिन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया है या पूरा कर लिया है। Quadra और kill. 24 से जो नीचे है वो कमेंट पढ़ेंगे एंड शिक्षा देंगे, इनसे समझेंगे
और दूसरों से एक्सपीरियंस से या दूसरों की मिस्टेक से कह सकते हो, वो सब समझेंगे, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा झांट नहीं उगाड़ सकता, या तुम्हारा झांट नहीं उगा सकता, ना ही उगाड़ सकता, ठीक है। अगर तुम में कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम सच में कोई ऐसी फैक्ट्री होती या कोई ऐसी जगह होती जहाँ पे इंसानों को कुछ बना देते हैं या हायर पोस्ट पे पहुँचा देते हैं, ऐसा कुछ होता तो भाई सेल्फ स्टडी कॉम से अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सेल्फ स्टडी से वो बंदा कभी पार नहीं कर पाता, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द मेन स्टडी। तुम अभी चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में जाओगे तुम्हें समझ में आएगा, वहाँ पे भी टीचर कहेंगे कि बड़ी क्लास में ऐसे कहते हैं, सेल्फ स्टडी इज़ द थिंग नाउ यू कैन डू, ठीक है। तुम बड़े हो गए और तुम खुद ही पढ़ना है, टीचरों को बस अपना वो पन्नू झाड़ना होता है ठीक है। टीचरों का काम होता है आया पढ़ाया गया, उसको कोई लेना नहीं, तुम पास हो फेल हो, पंखों पे लटको या तुम्हारा बाप तुम्हें बैंड से मारे, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है। अदर थिंग इज़ दैट एजुकेशन सिस्टम इज़ अनफेयर एंड ऑन डिस्टेंस द सिलेबस इज़ डिफरेंट ऑन डिस्ट्रिक्ट द सिलेबस इज़ डिफरेंट ईच टाइम, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम एक तो भाई अनफेयर है, आगे मैं पॉइंट बताऊंगा तुम्हें कि करके अनफेयर क्यों है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिलेबस क्या बुकें भी चेंज है, सिलेबस बुक ऑथर क्या पढ़ाया जा रहा है सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एजुकेशन सिस्टम कॉलेज स्कूल इज़ लाइक फैक्ट्री इन टूडेज टाइम, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं है आज के टाइम में, बस एक फैक्ट्री है जहाँ पे बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं एंड वहाँ पे पैसे कमाते हैं। और पैसे भी ऐसे नहीं तुम सोच रहेंगे 50-60 हज़ार ना आना, करोड़ों का बिजनेस होता है भाई, ठीक है। करोड़ों का बिजनेस होता है। आज तक हमने कैलकुलेट नहीं करी होगी फ़ीस वगैरह, ठीक है। जितने भी बच्चे तुम्हारी क्लास में हैं और तुम्हारी फ़ीस है जितनी भी, ठीक है। कॉलेज वाले स्कूल में अपने बच्चों को फ़ीस से मल्टीप्लाई करके देख लो कितने बच्चे की कितनी फ़ीस जा रही है और कितनी तनख्वाह है वहाँ के स्कूल के टीचर की। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस का एवरेज मान लो, कॉलेज में हो अगर, ठीक है, तो फ़ीस अलग अलग होएगी, तो एवरेज मान के कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दो। 10 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ से नीचे कोई कॉलेज नहीं छोड़ रहा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में एंड फ़ाइन जा रहा है 700 रुपये, 700 रुपये को मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1500 बच्चे भी फ़ाइन दे रहे हैं, ठीक है, 700 रुपये, तो भाई 10 लाख के अप्रोक्सीमेट कुछ बैठेगा ये, ठीक है। तो देख लो भाई कितना कमा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर गलत हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं करा ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ भाई। फॉर किड इज़ अ प्ले पार्क, ठीक है। किंडर गार्डन जो होता है उनके लिए वो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे उनको पता है वहाँ के खेलना है। स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए वो भाई एक मौज मस्ती की जगह है। एंड कॉलेज जो है भाई वो रंडी खाना है आज के टाइम में, ठीक है, ठीक है। किड इज़ अ प्ले पार्क फॉर किड and childs is a play park where they go and play. For school it's fun and for college it's for girl, ठीक है, कॉलेज फॉर गर्ल, ठीक है। कॉलेज लड़के जा रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, वो लड़कियों को देखने जा रहे हैं, या एडमिशन कराया लड़की पटा देंगे चोट देंगे या जो मर्ज़ी कर देंगे। मैक्सिमम लड़के इसलिए जाते हैं, ठीक है। लड़कियां भी इसलिए जाती है, बॉयफ्रेंड पढ़ भी देगी, बॉयफ्रेंड भी बना देगी, और यही टाइम है शादी के बाद तो पति मुँह मारने देगा नहीं, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ। अब कईयों को मिर्ची लगेगी भाई, लग रही है कमेंट में कर दो वैन, तो मुझे पता चलना चाहिए किसको मिर्ची लगी किसको नहीं, ठीक है। कॉलेज इस रंडी खाना आज के टाइम में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ड्रग डीलर का डिपार्टमेंट बन गया है। सिस्टम इज़ लाइक स्कूल के साथ कॉलेज लगा दो, कॉलेज के साथ डिप्लोमा डिपार्टमेंट लगा दो, ठीक है। मैंने जितने भी कॉलेज देखे हैं, जैसे एंटर करोगे राइट साइड में स्कूल होगा, लेफ्ट साइड में डिप्लोमा होगा, अंदर जाके वही तुम्हारा कॉलेज का डिपार्टमेंट है जहाँ तुम बीए एमए या जो भी मेडिकल की डिग्री करोगे वो सब, ठीक है। पार्किंग के लिए पैसे देने होंगे, एब्सेंट के लिए फ़ाइन देना होगा, पढ़ने के लिए फ़ीस देनी होगी, कंपार्टमेंट आई तो पेनल्टी लगेगी। एंड जस्ट थिंक यू बाय अ प्रोडक्ट एंड देयर इज़ नो गारंटी एंड वारंटी। इवन अगर रिज़ल्ट गलत आया तो 1500-700 रुपये जितने भी होते हैं भाई तुम्हारे उसमें, ठीक है, कंपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। ये बात कर रहा हूँ मैं अनफेयर की, देखो, ठीक है। सबसे पहली बात भाई तुम पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे एंड अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तुम आने लिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है, फ़ाइन कितने दे रहे हो तुम,
मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम अपसेंट हो उस दिन और उस दिन जो टीचर ने पढ़ाया है वो टीचर तुम्हें नोट्स भेज रहा है उस दिन के, और उस चीज़ का फ़ाइन लग रहा है, तब मैं मानता हूँ भाई फ़ाइन इज़ अ वैलिड थिंग, ठीक है, फ़ाइन इज़ अ वैलिड थिंग। बट तुम अपसेंट हो, कोई तुक नहीं बन रहा है इसका, मुझे नहीं पता क्यों भाई तुमसे फ़ीस नहीं जा रही है या क्यों भाई फ़ाइन नहीं जा रहा है, ठीक है। और बहुत से कॉलेजों में सिस्टम स्कूल वाला है, ठीक है। तुम सोचोगे तुमने स्कूल पार कर लिया, अब तुम कॉलेज जाओगे और मौज मस्ती करोगे, लेक्चर नहीं लगाओगे, टीचर तुम्हारी गांड फाड़ देगा। मैं कह रहा हूँ अटेंडेंस कम है तुम्हारी, ये कम है, तुम्हारा रोल नंबर नहीं मिलेगा। भाई मैं गया एस डी कॉलेज में हूँ, ठीक है, मुझे बहन चोद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कह रहा हूँ बहन का लंड, मैं कैसे कॉलेज में आ गया, ठीक है। यहाँ पे बहन चोद मैं नहीं आ रहा, भाई तू पढ़ा, इनको पढ़ा, मुझे मिस कर रहा है तू, ठीक है। 2 मिनट दरवाज़ा बंद करके आ जाऊँ, आवाज़ बाहर ना जाए। हाँ, तो भाई टीचरों की भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कई बार टीचर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें कर देते हैं। तो भाई देख तू पढ़ा यार, तू पढ़ा, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं। पर अब मैंने छोड़ दिया यार, स्कूल में मैंने लड़ाई करी बहुत टीचरों से, एंड नाउ आई थिंक आई गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट कि भाई गधों को कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में किसी को कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारी सोच अलग है और तुम वही जाके बताओगे लोगों को, तो वो तुम्हें ही उल्टा समझेंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, अगर समझाया जाता है समझदार बंदे को, ठीक है, जो बंदा ये मान के बैठा है भाई मेरी बात जो है वो ठीक है, उसको तुम भैंचोद कुछ भी नहीं समझा सकते, ठीक है। उसको तुम समझा ही नहीं सकते, वो मानने को तैयार ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मैं समझता हूँ भाई, चलो भाई यार इनको कुछ हो गया जो मर्जी, चलो मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, ठीक है। फ़ाइन दे रहे हो तुम, चलो फ़ाइन का ही मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब पार्किंग का पैसा भी देना पड़ता है तुम्हें, ये जस्टिस है, ठीक है भाई। कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कॉलेज भाई हवा से उड़ के तो आने से रहा भाई बंदा, ठीक है, बच्चा हवा से उड़ के आएगा नहीं, तो भाई साइकिल पे आएगा, बाइक पे आएगा जो दूर से आता है। और कार अलाउड नहीं होती कॉलेज में, कहीं तुम सोच रहे हो भाई मेरी कार है मैं लेके चला जाऊँगा, नहीं, यूनिवर्सिटी में अलाउड होती है, ठीक है, कार नहीं अलाउड होती। बाइक के लिए तुम्हें पार्किंग में पैसा देना पड़ेगा, साइकिल से आते हो तो भाई कई जगह पे 5 रुपये देते हैं, कहीं पे कुछ नहीं देते, ये है सिस्टम। और कहीं पे बाइक अलाउड है अंदर, ठीक है, कहीं अलाउड नहीं है, बाहरी पार्किंग बनी हुई है और फ्री है, ठीक है, पर कईयों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड अब कंपार्टमेंट की बात पे आ जाऊँ, ठीक है, तुमने पेपर दिया, तुम्हारी नंबर कम आ गए, अब भाई तुम बहन जो पैसे भर रहे हो, ठीक है, फेयर है ये चीज़ तो बड़ी अनफेयर है। नंबर मेरे कम आए तो भाई पैसे तो टीचर के उसमें से करने चाहिए, टीचर के उसमें से करने चाहिए बहन चो जिसने पढ़ाया है, ठीक है। एंड अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो भाई मुझे पास करो। 1500 रुपये की दे क्यों रहे हो तुम, 1500 दे क्यों रहे हो तुम, भाई मुझे पास करो भाई, उसमें पैसे दे रहे हो तुम बहन चो, 1500 का 3000 दो मुझे पास करो, ठीक है। पर नहीं, और ये कंपार उसका बहन जो असाइनमेंट का नंबर, 5-5 नंबर की असाइनमेंट, 5 नंबर अटेंडेंस के, 5 नंबर उसके बिहेवियर के और पार्टिसिपेंट के, 5 नंबर की असाइनमेंट होगी और 5 नंबर की दूसरी असाइन वो होगा सेशनल टेस्ट हो गया, 20 नंबर ऐसे ही नंबर हो गए। पर भाई 10 नंबर कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है। 10 नंबर की असाइनमेंट, 5 नंबर के अटेंडेंस और 5 नंबर का वो पार्टिसिपेंट, मतलब उसका बिहेवियर वगैरह कैसा है और क्लास में कितना वो पार्टिसिपेट करता है, वो सब, ठीक है। ये सिस्टम अलग अलग है सब जगह, और वो भी टीचर बहन चोर देता नहीं देता समझ नहीं आता कई बार, ठीक है। एंड चलो 20 नंबर को छोड़ दो, 20 नंबर की 4% बनती है समझ लो तुम, ठीक है, 20 नंबर का 4% बनता है और 5 नंबर का 1% होता है मैक्सिमम कॉलेजों में। और के में यही है, और वहाँ पे पीयू में 90 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 90 नंबर तुम्हारे हाथ में होते हैं, 10 नंबर का असाइनमेंट वगैरह होता है, ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और पीओ का सिलेबस इजी है और पेपर इतना लेंथी नहीं करना पड़ता अंदर, जितना तुम के में लिखोगे, अगर तुमने वहाँ पीओ में लिख दिया तो तुम्हारे 70 से 80% नंबर आ जाएंगे। और अगर तुमने जितना पीओ में लिखा है और उतना यहाँ पे लिख दिया
के में, तो ये बयान के जोड़े नंबर रहते हैं तुम्हारे, कह दो 50 से 60% नंबर तुम्हारे बड़ी मुश्किल से आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो मैं कहूँगा तुम पीयू की किसी भी, मतलब कि पीयू की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, पंजाब यूनिवर्सिटी में, या उसके अंदर कोई कॉलेज आता है तो उसमें एडमिशन ले लो। नाम भी अच्छा है, आने जाने का तुम्हारा पैसा लगेगा और फीस तुम्हारी सिमिलर रहेगी। कोर्सेज़ की फ़ीस ज़्यादा नहीं है वहाँ पे भी। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो इंटरनेट पे जाके, वो सब एडवाइस दे रहा हूँ मैं वैसे। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। ये हो गया रिज़ल्ट वगैरह कंपार्टमेंट, और ऑन द स्पॉट तुमको देना है एग्ज़ाम भी। ठीक है, और देखो कंपार्टमेंट तुम्हें एग्ज़ाम भी ना तुम्हारा। अब देखो भाई, अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई है, अगले साल तुम्हें दोबारा पेपर देना पड़ेगा। वो फिर चाहे तुम्हारे पेपर, और तुम्हारे उस सेमेस्टर के पेपर भी चल रहे होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो तुम और कंपार्टमेंट आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा और थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, एंड तुम्हें वो सारे कवर करने पड़ेंगे। अब कितना प्रेशर होगा भाई, जिसकी कंपार्टमेंट आई है, कंपार्टमेंट वालों को इतनी छूट तो देनी चाहिए कम से कम कि भाई वो 1-2 दिन का रेस्ट कर सके, कम से कम 1 दिन का रेस्ट कर सके। पर नहीं भाई, कोई नहीं सोचता कंपार्टमेंट वालों के बच्चे, कंपार्टमेंट वालों के नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं सोच रहा। अनफेयर है कि नहीं, अब बताओ मुझे कमेंट में। ठीक है, टीचर इस बात को मानेंगे नहीं भोसड़ी के, क्योंकि भाई उनकी तो भाई, उनको तो मैं पैर पे कुल्हाड़ी, क्या कुल्हाड़ी सर पे मार रहा हूँ सीधा। ठीक है, अगर एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया तो बहुत लोगों की नौकरियां जाएगी, पर जो टीचर बन गया भाई उनको तो, समझ रहे हो ना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो पैसे आ रहे हैं भाई, इजी सिस्टम है, पढ़ा दिया ना, किसी को आंसरेबल है वो टीचर, किसी को आंसरेबल नहीं है। साफ सी बात है, वो तो कह देगा भाई मैंने सिलेबस करा दिया, अब आगे भाई ये पढ़े अपनी गाना मरवाए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास हो, ऐसा नहीं है कि सबके सब बच्चे फेल हो जाए और सबके सब बच्चे पास हो जाए। ठीक है, जो बच्चे को भाई फ़िक्र होती है या पढ़ने में अच्छा होता है या घर की चिंता होती है, वो तो पढ़ेगा जैसे तैसे भी। ठीक है, गंडम मर के या यूट्यूब से कहीं से भी गाना मरवा के पढ़ेगा वो अपना, चाहे टीचर उसको भैंचो कुछ समझ आए ना आए, वो घर आके पढ़ेगा। और जिसको भाई नहीं पढ़ना है, उसको टीचर अच्छा ही मिल जाए, वो भाई वो लड़कियाँ देखेगा, अपनी वारगर्दी करेगा या कहीं पे गाना मरवाएगी अपनी जो मर्जी। ठीक है, पर भाई वो नहीं पढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें होती है, एंड अनफेयर सिस्टम है, एंड लोग भी चूतिया ही है। ठीक है, अनफेयर है, बट इसको शुरू से ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि कोई क्वेश्चन ही ना करे ऐसे सिस्टम को। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें अनफेयर हो रही है, एंड लोगों को आदत पड़ेगी, एंड सोचते कि भाई यही रूल है, यही रेगुलेशन सबके लिए यही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो सही ही होगा। तो ये चीज़ समझते हैं, साइकोलॉजी टर्म होती है एक तरह से, कि 10 बंदे गलत जगह पे जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं अगर, और हम सही जगह पे एक बंदा, ठीक है, तो जो पहला बंदा है एक जो सही जगह पे, वो सोचेगा यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, सबके मन में आता है क्वेश्चन, पर कभी डिस्कस नहीं करते, एंड ना कभी बात करते हैं इसको ओपन में। तो ये चीज़ें सामने नहीं आती, छुप जाती है एक तरह से। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट है या एजुकेशन सिस्टम है, उनको बड़ी हेडेक है, क्योंकि सिस्टम को चेंज करने जाएंगे तो भाई जो इनकी डील हो रखी है बुक वालों से, ठीक है, जैसे बट सिलेबस चेंज होता है ना हर बार कुछ सालों में, तो इनकी बुक निकलती है, तो बुक का जो जो भी छापता है उससे डील होती है इनकी। ये थोड़ी वैसी इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ वो नहीं कर रहा था खुद कि मेरे प्रूफ प्राफ है, मैं बस एज अ थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, एज अ थ्योरी बता रहा हूँ, वंस अगेन रिपीट, कॉपी करना मेरे को। तो उनसे डील होती है कि भाई अब ये 3 साल तक जितनी बुकें बिकेगी तो यूनिवर्सिटी से टाई अप होता है इनका, और जो टीचर डिसाइड करता है कि भाई इस ऑथर की बुक नहीं चाहिए, उनसे भी टाई अप होता है। तो भाई एक तो बुक के बारे में तुम्हें मैं सजेशन दे दूँ कि बुक्स लाइब्रेरी से इशू करवा लो। ठीक है, एक तो रूल बना रखा था टीचर ने कि भाई बुक लेके ही आनी है, फ़ोन में से नहीं पढ़ सकते, तो भाई लाइब्रेरी से इशू करवा लो, हो सकता है तो। दूसरा दूसरा ऑप्शन है, अगर तुम घर पे पढ़ रहे हो तो पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो और बुक्स के पैसे बचाओ। मैंने भैंचो अभी, मैं जितने भी, मेरे 5 साल हो गया मुझे कॉलेज में, मैंने कभी बुक की नहीं यूज़ करी। मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, पर मुझे पता है भैंचो कुछ नहीं होना। ठीक, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, एंड ठीक चल रहा है मेरा। अभी तक पास होता रहा हूँ मैं अच्छे नंबरों से, एंड अपना मैं कभी और बताऊँगा, पर ये मत समझना कि भैंचो ये हमें ज्ञान पेन के खुद कॉलेज में पढ़ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं रीच सच्चाई बता रहा हूँ। मैं पढ़ तो जरूर रहा हूँ, पर मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि भैंचो मैं कुछ कर दूँगा पढ़ लिख के। ठीक है, पढ़ाई पे डिपेंड नहीं हूँ मैं कि मैं पढ़ाई पढ़ाई से कुछ कर पाऊँगा, ना ना ना, पढ़ाई से मैं घंटा कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है। ठीक है, एंड तो प्रेजेंट किया गया कि कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया, आगे मैं पढ़ता हूँ। स्टडी मटेरियल जैसे जैसे तुम हायर क्लास में जाओगे टॉपिक सेम रहेगा, बट
टॉपिक को लॉन्ग कर देंगे, लेंथी कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं जो क्वेश्चन तुम्हें 5th में 5 नंबर का आता था वही क्वेश्चन तुम्हें 10वीं में 10 नंबर का आएगा, और कॉलेज में 18 से 20 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे वो। उसमें से भी तुम्हें नंबर देंगे वो 13, 14 या 12 नंबर, ठीक है। तुम्हें देखना है कैसे करना है कैसे नहीं करना। एंड तुम्हें कुछ कर लिया खुद से लाइफ में तो तुम्हारी फ़ोटो लगा देंगे कॉलेज के वॉल ऑफ फेम में। वरना जो कुछ नहीं कर पाए कॉलेज तो बोल देता है वैन जो बच्चा घूमने आता था बस ऐसे ही गाना भरवाने आता, ठीक है। एंड ये बात देखो भाई, तुम अगर कोई कॉलेज प्रोग्रेस कर रहा है उसकी प्लेसमेंट है तो हर साल नए बच्चों की फ़ोटो वॉल ऑफ फेम पे लगनी चाहिए, ठीक है। पैकेज लिख देते हैं नीचे सामने एंड बस उनका काम हो गया ख़त्म। एडमिशन चाहिए उनको, साफ सी बात है। एंड प्लेसमेंट रेट तुम वेबसाइट पे देखो तो विश्वास मत करना किसी का भी, ठीक है, कि हम भाई इतनी प्लेसमेंट करवाई है ये इतनी वो करवाई है। कॉलेज जाके बचनता है, वहाँ जाओ सीनियर से बात करो। एंड अब तुम कॉलेज में हो रहे हो, फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, जैसे मर्जी, ठीक है। कॉलेज में जाओ, गट्स रखो, बातें करो लोगों से एंड वहाँ पूछो भाई कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, तभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। बहुत से दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हम प्लेसमेंट घंटा फ़ीस दे जा रहे हैं वहाँ पे, बाहर नहीं लिया, एक तो फ़ीस दे जा रहे थे एंड अब तो लोग कैसे ना कैसे चलेंगी। बट जाओ पूछो फिर एडमिशन दो, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा कॉलेज देखो जहाँ पे तुम्हारी फ़ीस कम हो और ख़र्चा भी कम हो वहाँ पे, ठीक है, सिटी का। एंड तुम्हारा सही से कर दे, फैमिली बैकग्राउंड देख के कॉलेज में एडमिशन लो, ऐसा ही मत ले लो। और एजुकेशन लोन मत लो, फंस जाओगे, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो एजुकेशन लोन मत लो, बिल्कुल मत लो, ठीक है, फंस जाओगे। कॉलेज तुम कर लोगे पार, नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारा बापू जो खाता रहेगा एजुकेशन लोन तुम्हारा एंड बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं कहाँ पहुँच गया था। हाँ, तुम्हें कुछ कर लिया, अच्छा खुद से करना, हाँ ये ऐसे कर रहे थे। और तुम्हें देखना मतलब कॉलेज को भी देखना चाहिए और तुम्हें भी समझना चाहिए कि अगर किसी कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है तो हर साल अगर बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उनकी 3 महीने के अंदर अंदर नई जॉब लग जानी चाहिए। और कॉलेज से जब तुम हट जाओगे तो फ़ोन आएगा तुम वहाँ से तुम्हारा, एंड वो पूछेंगे तुमने क्या करा है क्या नहीं करा है, ठीक है। अगर तुमने कुछ नहीं करा होगा तो ऐसे ही रख देंगे और बिना पूछे लगा देंगे तुम्हारी फ़ोटो। अगर तुमने कुछ करने होगा तो इतने बस पूछेंगे, तुमसे इतना पैकेज है उतना वो है, एंड तुम्हारी फ़ोटो लगा देंगे वहाँ पे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। आगे बताता हूँ मैं। टीचर मनाते नहीं किसी को भी, मानते नहीं किसी को भी किसी की बात पे, क्योंकि अपनी जॉब पर कुल्हाड़ी कौन मारता है। एंड देयर इज़ वन थिंग, टीचर की रिस्पेक्ट करो, वो कैसे भी चाहे मारे कुटे, ठीक है, अच्छा पढ़ाता हो या जैसा भी हो, ठीक है। ये बहुत सीरियस थिंग है, बट ओनली फॉर स्टूडेंट एंड देयर फ्यूचर। बट अच्छे बच्चे जिनको चुप रहना है सिखाया जाता है एंड जस्ट टू लिसन, ठीक है। उस टीचर जो कह रहा है कि सुनो एंड जो मर्जी, वो अच्छा ही करते, तुम्हें मारते भी तुम्हारे अच्छे के लिए। तो भाई हर टीचर वैसा नहीं होता, मैंने बहुत सारे टीचर भी देखे जो भाई लड़के आ रहे हैं एंड गुस्सा है पता नहीं किस बात से, एंड शुरू सुबह आते ही मारना शुरू कर देते थे एंड दीवार में पकड़ पकड़ के ही मारा है लड़के को लड़की को बाल बूल, और ऐसे मारते थे भाई भैंचो कुत्ते को ना मारे कोई, ठीक है। एंड भाई देख के डर जाते थे बच्चे, तो मैं भी डर जाता था उस टाइम, छोटे थे हम, कि ऐसे ऐसे मारते थे। एंड बताओ इतना बड़ा रीज़न भी नहीं होता था एंड कभी कभी वो तो चलो उन सब बातों को छोड़ो, पर ये बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट डालना इन बातों ने। एंड जैसे वो बात करते थे एंड दे लुक डाउन टू द स्टूडेंट्स सम ऑफ, ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या केपेबल नहीं है उस तरह से, तो लुक डाउन ये देखा जाता था उनको, ठीक है। नीचे ने जो देखा है टीचरों के थ्रू, एंड कोई और टीचर आ रहा है, 2 टीचर मिल गए तो उसकी बातें कर रहे हैं, हाँ ये तो ऐसी है पढ़ने में। कईयों ने छोड़ ही दिया, स्कूल ही छोड़ दिया ठीक है। आगे बताता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो बेटर है इन चीज़ों में, क्योंकि वो मुंह पे बोलने का दम रखते हैं थोड़ा सा, एंड टीचर को मारने का भी रखते हैं वैसे तो, जहाँ तक की न्यूज़ पढ़ा है मैंने, ठीक है। एंड स्टाफ कॉलेज का बदतमीजी होता है मैक्सिमम, ठीक है। किसी भी कॉलेज में जाओ अकल नहीं होती उनको बात करने की, वो समझते हैं यूट्यूब पे हैंड ऐसे ही आए हैं एंड कुछ भी, एंड बट वो भूल जाते हैं अपनी औकात की। बहन के लोग हमारे उससे मिल रही है तुम्हारी फीस या तुम्हारी जो पेमेंट है ना, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके उनसे मिल रही है, तो भाई इनको सिखाना चाहिए कि बच्चों से ऐसे बात करें, ठीक है। अकड़ में रहते नहीं क्या, अब भाई हैंड तो काम करने आया, दिमाग तो ख़राब होता है, पर बच्चों को थोड़ी दिखाएगा अकड़, ठीक है। अब भाई स्टाफ के उस पर होता है सारा काम, हाथ पे होता है सारा काम, बच्चा भैंस कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। चाहे डीएमसी नहीं हो, चाहे जो मर्जी करना हो, हम वहाँ से खड़े हो जाओ,
थोड़ा पीछे से, हम ये सब करने बैठे हैं यहाँ पे हैं, आईडी कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो। अब बहन के दौड़ो, जब आईडी कार्ड तुम्हें पता ही नहीं कौन बच्चा यहाँ पढ़ता है, बहन चो 2 साल से आ रहा हूँ मैं, तुम्हें अभी तक पहचान नहीं हुई बच्चे की, ठीक है, तो बहन चो किस बात का तू वो है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं बहन चो 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, इसका बच्चा नहीं है प्रिंसिपल से भी आईडी कार्ड मांगने, ठीक है। आगे बताता हूँ, इंसान ने सब कुछ बुक किताबों से सीखा है और सिखाया भी है, पर आज दुनिया में इतनी एडवांस होने के बाद भी लाइफ का 20 से 24 साल इंसान वेस्ट करता है कुछ ऐसा पढ़ने पर मजबूर है जो उसके काम नहीं आता। कोई जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्वालिफ़िकेशन के लिए सालों लगते हैं और एक्सपीरियंस के लिए बरसों लगते हैं। जब अच्छी जॉब आती है तब बंदा उस काबिल नहीं होता या उस एज में नहीं होता कि उस पैसे को एंजॉय कर पाए खुद के लिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तब तक जिम्मेदारियां कंधों से सर पे चढ़ जाती है, साफ सी बात है, ठीक है। और ऐसा होता है क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है, फर्स्टिंग सेकंड जो ऊपर रैंक पर जो लोग हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते। वो नहीं चाहते कि आप इस जान से, या कह लो मैट्रिक्स शब्द जो यूज़ हो रहा है आजकल, उससे बाहर आओ, बाहर निकलो। जो निकल जाते हैं उनमें से कुछ ट्राई करते हैं दुनिया को चेंज करने की और मारे जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने बताया सच्चाई को, दुनिया की सच्चाई को बताया एंड कैसे वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते थे। लोगों को बताने के थ्रू उनकी बुक्स जो है वो बैन कर दी गई। मुझे इस वीडियो का भी लगता है चलेगी, बहन चो बैन हो सकती है, ठीक है। और कुछ भी बातें जो लोग वालों को सच में सच नहीं लगती, ठीक है, जब वो बंदा बताता है तो कुछ को सच नहीं लगती वो बातें एंड कुछ उन लोगों को मार देते हैं। कुछ समझते पर रिस्क लेना नहीं चाहते, कुछ समझ चुके हैं कीड़े की लाइफ जीने वाले नाले में ही रहना पसंद करते हैं और वो एक दिन कुछ बन जाते हैं। और कुछ दुनिया जब उनको देखती है तो बस देखती है, जो वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुँचा और कितने हार्डवर्क किए, क्योंकि लोग हार्डवर्क करने से डरते हैं। नो वन आस्क कि ये बंदा यहाँ कैसे पहुँचा, वो नहीं करना चाहते वो काम। उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं। वंस यू हैव स्टार्ट देयर विल बी सपोर्ट, गाइडेंस, सपोर्ट फ्रॉम यूनिवर्स टू बिकम यू व्हेन वट एवर यू वांट टू बिकम, ठीक है। जो भी तुम बनना चाहते हो उसमें मदद होगी तुम्हारी, चिंता मत करो। कुछ लोगों को शर्म आती है ये करने से मैं छोटा हो जाऊँगा, या वो देखने का मुझे मजाक उड़ाएगा, या वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। पर यहाँ कौन जीतता है दोस्तों? वो लोग जिन्होंने सिस्टम को कंट्रोल करा है, बनाया है ऐसा पैटर्न जिसमें जीत उनकी ही होती है। कुछ बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और बात करूं अगर मैं मेडिकल सेक्टर की, तो स्टडी इज़ वेरी वेरी मच एक्सपेंसिव एंड सीट्स आर लिमिटेड, डॉक्टर ऑल्सो लिमिटेड। ऐसे क्यों पता नहीं, शायद मेडिकल सेक्टर डिमांड में रहे और कॉस्टली भी रहे, और हॉस्पिटल वालों को मेडिकल स्टोर वालों से टाई अप इज़ नेक्स्ट लेवल इन इंडिया। अगर आपको ये दवाई खरीदनी है तो ये दवाई जो मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के बाहर बना है वहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। इट इज़ वेरी बैड थिंग। सेक्टर ऐसा है दोस्तों, लोगों को जानकारी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती एंड बहुत ज़्यादा स्कैम होता है हॉस्पिटल में। जो दवाई बताई है वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी दुनिया में, और कहीं से वो ले कर नहीं आनी है। ये बात बोली जाती है। जो भी पेशेंट के साथ होता है स्पोर्ट में, उसको जल्दी लेके आनी, जल्दी लेके आनी है, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज इज़ नॉट मच। कोई क्वेश्चन भी करे तो कैसे करे। और इंडिया में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज के बाद गारंटी ना हो, इंसान सोचता है कि
क्या करना है कुछ दिन और जीकर, इतने पैसे में ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बाद मतलब मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। क्या मेडिकल स्टूडेंट से कॉलेज क्या मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज से पहले नहीं होते थे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या पहले डॉक्टर, जिनको आज से पहले हिंदुस्तान में चिकित्सक नाम से जाना जाता था, वो अपने शिष्यों को नहीं सिखाया करते थे? क्या आज से पहले सर्जरियाँ नहीं हुआ करती थी? वो एजुकेशन सिस्टम नहीं था क्या? क्या वो एजुकेशन सिस्टम नहीं था? हम सबको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर जोर देना चाहिए, विद मॉडर्न इक्विपमेंट, टूल्स एंड मॉडर्न सोच एंड स्किल के साथ, जहां प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता था और थ्योरी पर कम। ऐसे एक्सपीरियंस की डिमांड भी ख़त्म होगी और हम एक ऐसे फ्यूचर एंड सिस्टम दे पाएंगे आने वाली पीढ़ी को, जहां एजुकेशन सिस्टम बच्चों के स्ट्रेस को नहीं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने करेगा, जहाँ एक एक बच्चे को रियल लाइफ में थ्योरी कैसे अप्लाई करें ये पढ़ाया जाएगा और स्कूल कॉलेज को ख़त्म करके सीधा डिपार्टमेंट में काम करवाया जाएगा, जहाँ काम करते करते वो जो कर रहा है उसके बारे में सीखेगा भी और एक्सपीरियंस भी लेगा। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। एक दिन मैं ये सब कुछ दुनिया को कोई मतलब करूँगा ज़रूर ट्राई, अगर मेरे पास इतना सारा कुछ हुआ तो वो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। कोई साथ दे ना दे, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई साथ नहीं देगा, मुझे पता है एक एक बंदा ज़रूर साथ देगा मेरा, एंड वो है मेरा दोस्त। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो, मैं कहना चाहता था बस ये कि मुझे याद रहे आने वाले टाइम में, इसलिए। एंड ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं मैंने जो लिखी हुई है, मैंने कभी बताई नहीं। टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर, एंड कैसे सिस्टम को इम्प्रूव करना है, एंड और भी चीज़ें हैं बताऊँगा मैं एक एक करके, सब चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो बता दी तो भाई मेरी जान पे भी आ सकती है। ठीक है, चक्कर यही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो में लग रहा है कि लंबी हो गई होगी, देखिए भाई रिकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। ओ बहन जो आधी घंटे की वीडियो बन गई है।